इस किले की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है, जो अभी अंदर थर के म्यूजियम में हमें बता रहे थे। 1000 साल पुराना किला है ये। पुराने जमाने के सिक्के, ये है घोड़े ऊंट का सिंगार। थर के रेगिस्तान में एक पुरस्रार किला, उमरकोट फोर्ट। यहाँ हर दीवार, हर कोना एक कहानी सुनाता है। राजपूतों की बहादुरी, मुगलों का उरूज और ताकत का जवाल, सब कुछ इस किले की फिजा में महसूस होता है। उमरकोट या अमरकोट का किला 11वीं सदी में बना था। इसे राजपूत सोधा राजों ने तामीर करवाया और राणा अमर सिंह ने इस शहर की बुनियाद रखी, जिसका नाम अमर सिंह के नाम पर अमरकोट पड़ा। ये किला सिर्फ एक फौजी मरकज़ नहीं, बल्कि तारीख का एक आम गवाह है। 1552 में मुग़ल बादशाह हुमायूं जब शेर शाह सूरी से हार कर भागा, तो उसने उमरकोट का रुख किया, जो उस वक्त अमरकोट कहलाता था। राणा प्रसाद सोधा ने उसे पनाह दी और इस किले में मुग़लों का अजीम तरीन हुक्मरान अकबर बादशाह पैदा हुआ। जी हाँ, ये वही किला है जहाँ अकबर आज़म ने आंख खोली। ये वाक़या मुग़ल तारीख़ का एक नया मोड़ था। मुग़ल दोबारा हिंदुस्तान पर काबू पाते हैं और उमरकोट भी उनके ज़ेल में आता है। 17वीं और 18वीं सदी में मुग़लों की ताकत कमज़ोर पड़ती है। फिर इस किले पर कलहोड़ा हुक्मरानों का कब्ज़ा होता है और उनके बाद तालपुर मीर्स ने इसे अपने ज़ेल में ले लिया। अकबर बादशाह, हमीदा बानो बेगम, अकबर बादशाह का बाप। 1843 में एक और तब्दीली आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध को फतह कर लिया। तालपुर हार गए और उमरकोट अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। अंग्रेज़ों ने इसे मिलिट्री पोस्ट बनाया, लेकिन वक्त के साथ साथ इस किले की अहमियत कम होती गई। ब्रिटिश ने नया शहर और कैंटोनमेंट बना दिया और उमरकोट एक खामोश किला बन के रह गया। ये सब फारसी में गजल का शायरी का किताब अकबर बादशाह का आइन। ये पाकिस्तान बनने से पहले का आइन। ये भी आएंगे अकबर। और ये सब दावतनामा, उस टाइम का दावतनामा फारसी में लिखा 500 मन इसको बोलते हैं। हाथी की लड़ाई का नाम से हाथी जो आपस में लड़ रहे बादशाह इसका। ये सब मुगल बादशाह के टाइम का ये पहला मुल्क है। 2 मोहम्मद बाबर हुमायूं को बाप, उसके बाद है हुमायूं नसीरुद्दीन हुमायूं के बाद अकबर बादशाह, अकबर बादशाह के बाद शाहजहां के बाद उमंग औरत नहीं होना। ये जो लाइन से सारे मुगल बादशाह चले। जी, मुगल शाह मुगल शाह और ये एक शाही में शाही दरबार बादशाह में लेकिन ये सब फरमान, शाही फरमान फारसी वो कौन है? ये वो सारे खत हैं जो बादशाह एक दूसरे बादशाहों को लिखा करते थे। ये सब उमर बारी का ख्याली तस्वर है, जिसके नाम की जो हिस्ट्री है उसका जो ये किला है, उसका ये ख्याली तस्वर बनाया, हाथ का बना हुआ ये उमर बादशाह की तस्वीर है। ये उसकी कनीज है, नीचे बैठी मारवी है। कनीज जो मारी को जेवरात पेश करिए, बोलती है ये जेवरात ले लो, उमर से शादी करो, उमर के साथ रहो। मारी बोलती है नहीं, मेरे को ये जेवरात, ये मोल मारिया, ये बादशाही मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को जो अपना गाँव और मुल्क मलिर वही चाहिए। मलिर सर असल वो थर को बोलते थे।
क्योंकि हमारी जो टर्की रहने वाली थी बादशाह उधर से उठा के लेके आया अगवा करके स्पॉट में खेल थी। इसको बहुत शादी सजाई थी लेकिन मारू ने नहीं माना, उससे शादी नहीं की। असल में उमर और मारू दोनों आपस में बहन भाई था। उमर को पता नहीं था, मारू को पता था। एक ही माँ का बचपन में 2 छुट्टियां रजाई है। ये उसकी मॉल हवेली बनी, उसका ये किला तस्वर। ये बताओ ये किला कितना पुराना है? ये सर इस किले में 11,900 साल हो गए। 1000 साल हो गए। जी जी। और ये था किसका? ये उमर फारूक का किला। ये सब देखो इसका वीडियो बना, ये सारा जो लाइटिंग होता था। ये इसको दमन बोलते हैं। दमन पे हवा आती है फिर बड़ा गर्म होता है। ये पुराने जमाने इसी तरह लोग अपना काम करते हैं। जो उस टाइम ये बिजली वाला तो नहीं होता था। ये तो अभी भी कहीं कहीं है। हाँ है। और ये कुमार मट्टी से बर्तन बना रहा है। इसका असर ये इसका बना रहा है। ये इसकी दीवी मटका बेच रहा है। तो ये बड़ो बोलो। और ये सब काट के डालते आटा ही बना। ये भी था ये फोटो ये सब बसी बना रहे कैसे चलाने पर कल्चर ये अभी भी थर में ये कल्चर करता है। चक्की का। ये आता है मालवा का कुआं। यहाँ से उमर बादशाह ने हमारे को अगवा किया था इसको कुएं से? जी हाँ। ओरिजिनल कुआं ओरिजिनल गांव मालवी का बालवा जो नंगा पाकर से पहले आता। ये अमरकोट का किला है, यहाँ पे आप घूमाएंगे। ये था कल्चर पूरा अपना। ये लिबास का सर की लड़की हाथ पे जो कढ़ाई का काम कर रहा है सर में अभी भी ये कल्चर चलता है। और ये थरी लिबास पूरा हाथ का बना हुआ तो थर के लोग इसी तरह से अपना लिबास करते हैं। ये बलोची लिबास, बलोची का लिबास। ये साड़ी है पुराने जमाने ये साड़ी इस्तेमाल होती थी। अभी शादी में इस्तेमाल होती है, आम नहीं इस्तेमाल होता। आम ये राजस्थानी लिबास। ये राजस्थानी लिबास। ये और ये सब सुमरा लिबास, सुमरों का लिबास। सुमरों का लिबास। और ये थरी लिबास। हाँ ये इसको गज बोलते हैं। पूरा हाथ का बना हुआ तो अभी सर के लोग पहनते भी करते हैं बनाते भी। पुराने जमाने के सिक्के, मुगल बादशाहों के दौर के सिक्के। ये जो पहला सिक्का शाह आलम के दौर का सिक्का है, सोन का सिक्का। उसके बाद तैमूर शाह का, उसके बाद ये शाहजहां के दौर। उस टाइम का ये सिक्का ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है। और ये सब पुराने जमाने की ज्वेलरी जो पुराने जमाने के लोग जो पहनते थे, अभी भी सब थर के जो लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। ये चंदन हार, ये पाँव की कड़ी, ये दोहरी। और ये सब चंदन की लकड़ी का बॉक्स बना हुआ, इसके अंदर जेवरात रखते थे। ज्वेलरी बॉक्स। जी हाँ ज्वेलरी बॉक्स। ये गले के अब भी थर के लोग पहनते हैं। ये इस तरह के। जी इस तरह के पहनते थे। और ये पुराने जमाने की मंदिर की चादर बनी हुई, शोपीस चादर। पूरा जो हाथ मंदिर की। जी हाँ पूरा जो हाथ का ये जो कढ़ाई की सारी हाथ का काम। ये भी वाल पीस दीवार की चादर बनी, ऊपर लिखा हुआ। ये भी वाल पीस में 5-6 महीने से ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसकी मेहनत है, इसका काम। एक चादर बना देंगे जी 5 से 6 महीने। जी जी इसमें मेहनत है। डिजाइन अलग अलग बनानी पड़ेगी। ये थर की रिली जो भी टुक्का अजरक, ये जो सारी हाथ की बनी। ये पशम की इसको केस बोलते हैं, लोई बोलते हैं। ये अभी भी मिट्टी वाले सारे बनते हैं हाथ। ये सीधी लौंगी, सीधी अदरक, ये अभी थर के जो लोग मिट्टी वाले लोग अभी बनाते हैं। ये कॉटन चादर, ये जो पूरा हाथ का बना हुआ सिर्फ। ये थरी ड्रेस, थर के लोगों का ड्रेस पुराने जमाने का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। चावल चादर है, बलोची लिबास, सिंधी लिबास। और ये सब चोली का घर जो थर के लोग जो ये हिंदू लोग है उसमें शादी होती है जब ये सूट इस्तेमाल करते हैं। अभी भी उसका ये कल्चर चलता है, इसको साड़ी भी बोलते हैं। और ये सब गले का डिजाइन बना हुआ है, इसको गज बोलते हैं गले का। ये डिजाइन अलग अलग बना हुआ है, सारा हाथ का काम है, सुई का काम है। और ये है घोड़े ऊंट का श्रृंगार। ये ऊंट के ऊपर पहनाते हैं। जी जी ऊंट के ऊपर डालते हैं। और ये घोड़े का श्रृंगार है। घोड़े का श्रृंगार। जी हाँ घोड़े का श्रृंगार। ये जो पूरा थर गेंदी पूरा हाथ का बना हुआ है डिजाइन। मस्जिद है, ये पत्थर से बनी हुई है। इसमें सीमेंट सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ है, सारा संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। अभी भी नगर पालिका में आबाद। ये नौकोट का किला है। और ये हथियार मुगल बादशाहों के दौर के थे। ये ढाल है, तलवार के आगे देते। ये तलवार है। ये बाजूबंद जो बाजू पे बन,
सारी ओरिजिनल चीजें उसी टाइम। ये ओरिजिनल है? ये जरा सर सीने पे पहनते। नहीं, ये बना के रखी है या पुरानी है? ये पुराने जमाने की, ये ढाल है, ये भालो है, ये हेलमेट, ये तलवार, सारी ओरिजिनल चीजें उसी टाइम। और ये सब मूर्तियाँ जमीन से निकली, जो नगर पार करके पुराने मंदिर है सर, उस पे रिपेयर का काम हुआ था, रोड बना हुआ, रोड की खुदाई से वहां से ले, इसलिए टूटा फूटा था। ये खुदाई के टाइम में पार्श्वनाथ है, बाबू जी है, राम एंड लक्ष्मण, कछुआ। ये राम एंड लक्ष्मण की मूर्ति है। हाँ, ये राम और लक्ष्मण। हिंदुओं का जो बड़ा बुजुर्ग होता था, जैसे राम है, लक्ष्मण है, विष्णु, ऐसे सारे, ये उनकी मूर्ति है। जी जी, उनकी मूर्ति है। ये कछुआ, ये संगमरमर का पत्थर, मंदिर के गेट की चिरसाली बनी, शोपीस बना हुआ। और ये उस टाइम की बंदूक, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मुगल बादशाहों के लिए तीर कमान। इसमें सर कारतूस नहीं लगता था, बारूद भरता था, वो डंडे से उसको तट गया। ये पिस्टल, बंदूक, खंजर, ये सारी कृष्णा की तस्वीर। इस पे सब तस्वीर टूट की नीचे जो है हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी जुबान का लिखा हुआ है। A lady holding baby। ये जो पत्थर था ना, अब इस किले में निकला 2 साल 3 साल पहले, जो इस किले की जो बाउंड्री वाल बनी थी सर, उसकी बुनियादी खुदाई से निकला, जैसे इस किले की खुदाई नहीं। इस पे हिंदी में लिखा हुआ है कुछ। जी हाँ, ये महावीर दोनों सेम तस्वीर। ये घोड़े का सर। (1894) की ये कब्र है और 47 ईयर की एज में ये हर्बर्ट एडवर्ड वॉटसन की डेथ हुई थी। तो 1894 से ये साहब यहाँ पे सो रहे हैं। और इनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये पूरा उमरकोट का फोर्ट है और जिसके अंदर अभी आपको कब्र भी दिखाई और थर म्यूज़ियम भी इसके अंदर मौजूद है और बहुत बड़ा किला है ये। इस किले की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है, जो अभी अंदर थर के म्यूज़ियम में हमें बता रहे थे। 1000 साल पुराना किला है ये। और ये रास्ता जा रहा है इनकी चेक पोस्ट यानी कैनन पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे सारी कैनन्स प्लेस्ड हैं। और ये है पूरा किला। और ये है वो थर का म्यूज़ियम जिसको भी हमने रिव्यू किया अंदर से।
आज भी उमरकोट फोर्ट अपनी जगह खड़ा है। राजपूतों की जंगों की गूंज, अकबर की पहली रूह का सांस लेना और अंग्रेजों के झंडे की छाया, सब कुछ यहाँ महसूस होता है। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये सिंध की रूह है, जहाँ हर पत्थर में तारीख दिखाई देती है।